बहुत सारे लोग मकर संक्रांति वाले दिन स्नान करते हैं और उसके बाद खिचड़ी का दान कर देते हैं, लेकिन आपको इस पर्व को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन आपको उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी दान करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस दिन मूंग की दाल की खिचड़ी दान करते हैं, जबकि आपको यहाँ पर उड़द जो शनि से संबंधित है उसका दान करना चाहिए। इस दिन आप गेहूं का भी दान कर सकते हैं जो सूर्य से संबंधित है, क्योंकि जो मकर संक्रांति है वो सूर्य और शनि देव का पर्व माना गया है। तो इस दिन जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और शनि अपने खराब प्रभाव दे रहे हैं, उन लोगों को सूर्य और शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। तो सूर्य से संबंधित चीज़ें हैं तांबे का दान, गेहूं का दान, गुड़ का दान, और इसी तरह से आपको इस दिन शनि से संबंधित चीज़ें हैं जो कि काले तिल से बनी मिठाई, और इस दिन शनि को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है, काला कंबल है, काले वस्त्र हैं, उनका भी दान कर सकते हैं। इस दिन छाता दान करने का विशेष महत्व है। वैसे तो जूते चप्पल किसी को दान नहीं करने चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आप जूते चप्पल चाय की पत्ती का दान कर सकते हैं। अगर आपको कुष्ठ रोगी मिल जाते हैं तो उनको जरूर दान करिए। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को इस दिन दान करना बहुत अच्छा माना गया है। तो आप मकर संक्रांति के दिन दान करें, स्नान करें, और आपको घर में एक हवन यज्ञ अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके घर में सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और जो हवन सामग्री हो उस हवन सामग्री में काले तिल अवश्य ही मिलाएं। पूजा के बाद, हवन के बाद आपको एक जल का लोटा ले जाकर सूर्य भगवान को अर्पित करना है। घर का प्रत्येक सदस्य ये काम करता है तो आपको सूर्य और शनि महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो मकर संक्रांति वाले दिन आपको सिर्फ दान ही नहीं, आपको सूर्य पूजा भी करनी चाहिए। खास तौर से वो लोग जिनके घर में सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती, या सूर्य और शनि के प्रभाव कुंडली में उनको बहुत ही खराब स्थिति में पहुंचा चुके हैं, या फिर बहुत खराब प्रभाव दे रहे हैं, तो आपको अपने घर के वास्तु दोष भी दूर करने हो, तब भी आप मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य के साथ साथ आप घर में हवन यज्ञ अवश्य ही करें। आपको पूजा के बाद गौशाला जाकर गौ माता की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, गौ माता के शरीर में हमारे सभी देवी देवताओं का निवास होता है। बहुत सारी जगहों पर मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में चीज़ें दान करने की प्रथा होती है, जिसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, पड़ोसियों को भी दिया जा सकता है। जैसे 14 बर्तन, 14 गर्म कपड़े, 14 प्रकार के बच्चों के खिलौने, खाने की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, बिंदी के पत्ते, सिंदूरदान, मेहंदी के कोन, रुमाल, जुराब आदि कुछ भी जो आप अपनी खुशी से दे सकें। ये चीज़ें किसी भी एक व्यक्ति को नहीं देनी, बल्कि 14 अलग अलग व्यक्ति को देनी है, और इन चीज़ों की संख्या 14 होनी चाहिए। सुहागन महिलाओं को खास तौर से सुहाग की सामग्री इस दिन दान अवश्य करनी चाहिए। आप 5 या 7 प्रकार की सुहाग सामग्री के 14 अलग अलग पैकेट बनाकर सुहागन महिलाओं को दान करेंगी। इससे कहा जाता है सुहाग में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी होती है और हमारे सुहाग पर कोई संकट नहीं आता है। हमारे पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। मान्यता के अनुसार इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना बढ़ जाता है, और उसका जो पुण्य है वो हमें 100 गुना प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति कराता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह के त्याग के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। मकर संक्रांति पर अगर आप किसी बर्तन का दान करने जा रहे हैं तो उसमें खिचड़ी या फिर कोई अनाज भरकर ही दान करें, क्योंकि मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। भूल कर भी खाली बर्तन का दान ना करें। अगर आप पहली बार मकर संक्रांति का दान करने जा रहे हैं तो ये दान श्रीफल के साथ शुरू करें। श्रीफल यानी पानी वाला नारियल। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, तो जब आप श्रीफल के साथ ये दान करेंगे तो आपके घर में धन्य धान और सुख समृद्धि बनी रहेगी।
भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यदि आप पंचांग उठाकर देखेंगे तो आपको 365 दिन के त्योहार दिखाई दे जाएंगे और इन्हीं 365 दिनों के त्योहार में से एक पर्व है मकर संक्रांति, जो पूरे देश में अनेक नामों से जाना जाता है। इस दिन सूर्य पूजा और स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्य और शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करने से सूर्य और शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। मकर संक्रांति के दिन आपको एक काम अवश्य ही करना चाहिए। मकर संक्रांति पर घर में सूर्य मंत्र या फिर सूर्य गायत्री मंत्र के मंत्रोच्चारण के साथ हवन जरूर करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। खासकर उन लोगों को तो ये अवश्य ही करना चाहिए जिनके घर में सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती या बहुत कम आती है। ऐसा करना वातावरण की शुद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और अगर आप अपने पूरे गांव या मोहल्ले को सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहते हैं तो आप सामूहिक हवन या यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं।